नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे उत्सर्जन तंत्र से संबंधित विभिन्न प्रश्न का हल करेंगे अपन। तो सबसे पहले हमारा एक्सक्रीशन सिस्टम हम स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, उत्सर्जन किसे कहते हैं यानी कि एक्सक्रीशन किसे कहते हैं। तो समस्त जीवधारियों द्वारा उपापचय क्रियाओं के दौरान बनने वाले हानिकारक नाइट्रोजनस पदार्थ जैसे यूरिया, अमोनिया, यूरिक अम्ल, कार्बन डाइऑक्साइड को शरीर से बाहर त्यागने की प्रक्रिया को उत्सर्जन कहते हैं। यानी कि इन हानिकारक पदार्थों को शरीर से बाहर त्यागने की प्रक्रिया उत्सर्जन कहलाती है। अब देखिए, उत्सर्जी पदार्थ कौन कौन से होते हैं। देखिए, यूरिया, यूरिक अम्ल, पसीना, मल मूत्र, अमोनिया, कार्बन डाइऑक्साइड, ये सब क्या है, हानिकारक उत्सर्जी पदार्थ है। अगर इन उत्सर्जी पदार्थों को हम शरीर से बाहर नहीं त्यागेंगे तो ये हानिकारक पदार्थ हमारे शरीर की जो मेटाबॉलिज्म एक्टिविटी है, हमारी जो समस्थिति की है, उसको बिगाड़ देते हैं, खराब कर देते हैं। अब उत्सर्जी अंग किसे कहते हैं। तो देखिए, उत्सर्जी अंग के अंदर कौन कौन आते हैं। तो हमारा वृक्क यानी किडनी, इसकी संख्या 2 होती है, ये मूत्र का उत्सर्जन करती है। आंत्र आहार नाल का भाग है, ये मल का उत्सर्जन होता है इससे। लीवर यानी कि यकृत, जिसको जिगर भी कहते हैं, अमोनिया को कम हानिकारक पदार्थ यूरिया में बदलकर मूत्र मार्ग द्वारा उत्सर्जित करने में मदद करती है। इसके बाद हम बात करते हैं फेफड़े की। तो फेफड़ों की संख्या 2 होती है, इसमें वसा व कार्बोहाइड्रेट के विघटन से कार्बन डाइऑक्साइड व H2O बनता है, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड श्वसन क्रिया के दौरान बाहर उत्सर्जित कर दी जाती है। अब बात करते हैं अपन स्किन यानी कि त्वचा की। त्वचा के अंदर स्वीट ग्लैंड यानी कि श्वेत ग्रंथियाँ पाई जाती है, जो कि जल, लवण, यूरिया को पसीने के साथ उत्सर्जित कर देती है। यानी कि ये भी हानिकारक पदार्थों को उत्सर्जित करने में हमारी मदद करती है। तो ये किडनी, आंत्र, यकृत और फेफड़े और त्वचा, ये पांचों हमारे उत्सर्जी अंग हैं। अब देखिए, उत्सर्जन तंत्र। तो उत्सर्जन तंत्र किसे कहते हैं। तो ऐसा तंत्र जो उत्सर्जन में हेल्प करता है, यानी कि हानिकारक पदार्थों को बाहर निकालने में हेल्प करता है। तो हमारे जो उत्सर्जन तंत्र में निम्न अंग होते हैं। वृक्क, इसकी संख्या 2 होती है। मूत्रवाहिनियाँ, इसकी संख्या 2 होती है। मूत्राशय, जो कि मूत्र इकट्ठा करता है, और मूत्रमार्ग, जिसके द्वारा मूत्र को बाहर छोड़ दिया जाता है। ये किडनी जो 2 होती है हमारी। इसके बाद ये जो देखिए, इसमें वेना केवा यानी कि महाशिरा, और ये महाधमनी से ब्लड आता है, और इसके बाद फिल्टर होके महाशिरा द्वारा बाहर छोड़ दिया जाता है। अब देखिए, इसमें मेडुला, ये जो बाहर वाला भाग है, ये कोर्टेक्स, उसके बाद मेडुला है, और ये मूत्रवाहिनियाँ हैं। इसके बाद नीचे ये यूरिनरी ब्लैडर यानी कि मूत्राशय, और ये यूरिथ्रा ओपनिंग यानी कि मूत्र मार्ग। अब हम आगे चलते हैं। तो देखिए, ह्यूमन एक्सक्रीशन सिस्टम में हम आगे चलते हैं। तो मानव में उत्सर्जन। देखिए, मानव में उत्सर्जन तंत्र में एक जोड़ी वृक्क, इसकी संख्या कितनी होती है, एक जोड़ी का मतलब 2 होती है। अब एक जोड़ी मूत्रवाहिनियाँ और एक जोड़ी मूत्रवाहिनियाँ, यानी कि देखिए, ये जो मूत्रवाहिनियाँ होती है ये 2 होती है, जो क्या करती है, किडनी को मूत्राशय से जोड़ने का काम करती है। तो एक जोड़ी मूत्रवाहिनियाँ भी होती है। इसके अलावा एक मूत्राशय होता है, यानी कि यूरिनरी ब्लैडर की संख्या 1 होती है, मूत्र का थैला, और एक मूत्र मार्ग होता है। अब अपन बात करते हैं किडनी की। तो वृक्क यानी किडनी को वृक्क भी कहते हैं, गुर्दे भी कहते हैं। ये सेम के बीच के आकृति के होते हैं, और संख्या में इनकी संख्या 2 होती है, जो कि उधर में रीढ़ की हड्डी के दोनों ओर स्थित होते हैं। एक वृक्क में लगभग 10 लाख नेफ्रॉन यानी कि वृक्काणु निस्यंदन एकक, जो कि फिल्ट्रेशन ट्यूब्स होती है, इन्हें क्या कहते हैं, वृक्क की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई कहते हैं। तो जो नेफ्रॉन क्या है, हमारी किडनी की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है। ध्यान रखिए, नेफ्रॉन हमारी किडनी की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है। अब मूत्रवाहिनी यानी कि यूरेटर्स। प्रत्येक वृक्क में बनने वाला मूत्र मूत्रवाहिनी से होकर मूत्राशय में प्रवेश करता है, यानी कि मूत्रवाहिनियों से जो किडनी से मूत्राशय को जोड़ती है मूत्रवाहिनी। अब देखिए, वयस्क में इसकी लंबाई होती है 25 से 30 सेंटीमीटर, और व्यास यानी कि इसकी मोटाई होती है 3.4 mm तक होती है। तो ये इसकी मोटाई होगी, इसकी लंबाई होगी। अब मूत्राशय की बात करते हैं। तो यह एक खोखला थैलेनुमा संरचना होता है। यह मूत्र को इकट्ठा करने का काम करता है, यानी कि मूत्राशय क्या है, ऐसा थैला है जो मूत्र को कलेक्ट करने का या स्टोर करने का काम करता है। देखिए, जो इसकी जो भंडारण क्षमता है 300 ml से लेकर 800 ml तक होती है। नाशपति की आकृति का होता है, यानी कि मूत्राशय की भंडारण क्षमता, इतना मूत्र इकट्ठा हो सकता है 300 से लेकर 800 तक एक मूत्राशय में। अब देखिए, मूत्र मार्ग। मूत्राशय के बाद क्या आता है, मूत्र मार्ग। तो ऐसी नलिका जिससे मूत्र को शरीर से बाहर निकाला जाता है, यानी कि मूत्र मार्ग द्वारा मूत्र को
मूत्राशय से शरीर से बाहर छोड़ दिया जाता है। महिलाओं में इसकी लंबाई लगभग 4 सेंटीमीटर होती है, जबकि पुरुषों में मूत्र मार्ग की लंबाई लगभग 15 सेंटीमीटर से लेकर 20 सेंटीमीटर तक होती है। देखिए, जो मूत्र मार्ग की लंबाई है पुरुषों में लंबी होती है, ज़्यादा होती है महिलाओं की तुलना में। देखिए, एक वयस्क व्यक्ति प्रतिदिन 1.5 से लेकर 1.8 यानी कि एक जो वयस्क व्यक्ति है 1.5 से लेकर 1.8 लीटर मूत्र का उत्सर्जन कर देता है, यानी कि 24 घंटे के अंदर इतने, दिन रात के अंदर 1.5 से लेके 1.8 लीटर तक मूत्र का उत्सर्जन करता है लगभग। देखिए, मूत्र का पीला रंग यूरोक्रोम की उपस्थिति के कारण होते हैं। तो मूत्र का पीला रंग यूरोक्रोम की उपस्थिति के कारण होता है। अब मूत्र का रासायनिक संगठन क्या है? तो देखिए, मूत्र के अंदर जो 95 से लेकर 97% पानी होता है, यानी कि वाटर होता है। यूरिया 2% होता है, क्रिएटिन 0.1% होता है 0.1, यूरिक अम्ल 0.05% होता है, और कुछ लवण भी होते हैं इसमें 0.6%, NaCl, KCl, सल्फेट, फास्फेट, कैल्शियम, मैग्नीशियम, अमीनो एसिड और आयोडीन, ये कुछ साल्ट इसमें पाए जाते हैं, और सूक्ष्म मात्रा में कुछ प्रोटीन और लिपिड भी पाए जाते हैं। ये हमारे मूत्र का रासायनिक संगठन है। मूत्र का पीएच मान जो होता है 4.5 से लेकर 8.0 हल्का अम्लीय होता है, यानी कि 6 होता है इसका पीएच मान। देखिए, 7 से कम होगा तो वो अम्लीय होता है, जिसका भी पीएच मान 7 से कम होगा वो अम्लीय होता है। तो यानी कि लगभग 6 होता है तो हमारा मूत्र अम्लीय होता है। स्पेसिफिक ग्रेविटी इसकी 1.003 से लेकर 1.030 तक होती है। ये हमारे मूत्र का रासायनिक संगठन है। तो दोस्तों, जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। देखिए, डाययूरेटिक क्या है, यानी कि जो मूत्रवर्धक होते हैं। तो देखिए, चाय, कॉफ़ी, पेय पदार्थ, कोको, ये मूत्रवर्धक होते हैं।